हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आज है डे 6 और यहाँ पे हम कर रहे हैं फ्री क्लास है ये आपकी, जो आपको डेली मिलती है। इंग्लिश लिटरेचर शेक्सपियर के क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे, और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे किए जाएंगे वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिलेंगे, इसलिए अपने मार्क्स भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन जितनी भी ये फ्री की टेस्ट सीरीज़ आ रही हैं आपके पास में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इससे आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी है और जो चीज़ें छूट रही है वो कहाँ छूट रही है और क्या आपको तैयार करना है। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क द बिगनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। ठीक है, इनमें से कौन सी बुक है जिसने शेक्सपियर की सक्सेस को मार्क किया। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीनस एंड एडोनिस, ठीक है, 1593 में इसको लिखा गया, और ये एक पोएम है जो कि शेक्सपियर ने लिखी है, और इसके जो भी प्लॉट्स हैं वो उन पैसेजेस पे बेस्ड हैं जो कि ओविड स्टोरी है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनमें से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और वीनस एंड एडोनिस से ही शेक्सपियर की जो सक्सेस है वो मार्क हुई। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विद द रोगिश इम्पॉर्टेंट फॉकर पक। ठीक है, पक कौन है ये मैंने पहले भी एक वीडियो में, एक टेस्ट सीरीज़ में ये हमने किया है सॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अ मिड समर नाइट ड्रीम। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है अ मिड नाइट समर ड्रीम। नेक्स्ट है आउट आउट ब्रीफ कैंडल। आउट आउट ब्रीफ कैंडल ये किस प्ले में है, ये लाइंस किस प्ले में आई है। ये है मैकबेथ। ठीक है, मैकबेथ प्ले से ली गई है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मकबूल इज़ अ मूवी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। जो मकबूल मूवी है वो कौन से प्ले पे बेस्ड है, शेक्सपियर के कौन से प्ले पे बेस्ड है, तो वो है मैकबेथ। बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मैकबेथ इज़ अ प्ले बाय शेक्सपियर अबाउट अ होमिसाइड, ब्लैकमेलिंग, सुसाइड, रेजिसाइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेजिसाइड। ये एक तरीके से आपको इनके मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें किंग की जो है वो हत्या की गई है, किलिंग ऑफ किंग, दैट इज़ कॉल्ड रेजिसाइड, इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु आर मैल्कम एंड डॉनल्विन इन दिस प्ले। ठीक है, मैल्कम और डॉनल्विन कौन है, तो ये दोनों जो हैं ये किंग डंकन के सन हैं। किंग डंकन जो है उसका बेटा, उनके बेटे हैं ये दोनों। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, किंग डंकन्स सन। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। मैकबेथ का जो टाइटल है वो ओरिजिनली क्या था, तो वो था थेन ऑफ ग्लेमिस। उसके बाद में उनको थेन ऑफ कॉर्डर मिला था। ठीक है, वो जब 3 विचेस की प्रोफेसीज हुई थी उसके बाद में, पहले ओरिजिनली जो थे ये थेन ऑफ ग्लेमिस ही थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स। जो पोर्टर सीन है वो क्या प्रोवाइड करता है। सो एक्चुअली द पोर्टर सीन इज यूज टू प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ टू द ऑडियंस टू लाइटन द एटमॉस्फेयर आफ्टर द गैसली सीन। जब डंकन का मर्डर हुआ था, ठीक है, तो उस सीन में जो भारीपन था, वो सारी जो चीज़ें थी, वो जिस टाइप का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, उसको लाइटन करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए, दिमाग से उसको हटाने के लिए ये पोर्टर सीन जो है वो एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है ऑडियंस को, ऑडियंस के माइंड को, क्योंकि ऑडियंस जो देखती है उसी हिसाब से उनका माइंड भी सेट हो जाता है, वो उसी में इमर्ज हो जाती है। हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन। ठीक है, हु प्लान्स टू किल बैंको एंड हिज सन। बैंको और उसके बेटे को मारने का प्लान जो है वो किसने बनाया था, तो वो मैकबेथ ने बनाया था। क्यों बनाया था, क्योंकि विचेस की जो प्रोफेसी थी वो ये थी कि उसके बेटे ही किंग बनेंगे आगे जाके, तो इसी वजह से वो उसको मारना चाहता था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। वाई इज़ बैंको किल्ड। बैंको जो है उसकी डेथ क्यों हुई, देखे ये मतलब वो क्यों मारा गया,
ये जो मैकबेथ प्ले है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है, इसके कैरेक्टर प्ले हैं, इसके कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपस में इन कैरेक्टर्स का रोल प्ले क्या है, किसने किसको मारा, किसके द्वारा किसकी हत्या की गई, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये सारी चीज़ें जानने के लिए आप क्वेश्चन का रटाफिकेशन नहीं कर सकते। एंड इवन इफ़ यू आर डूइंग दिस देन प्लीज़ स्टॉप दिस, बिकॉज दिस नॉट गोइंग टू स्टे लॉन्ग। ये काफ़ी टाइम तक आपको याद नहीं रहने वाला। आप अगर एक बार अच्छे से स्टोरी कंप्लीट कर लेते हो, अच्छे से उसको समझ लेते हो, इंटर रिलेशन समझ लेते हो, तो उसके बाद में आपको कोई भी क्वेश्चन करना टिपिकल नहीं होगा। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है कि शॉर्टकट रास्ता ना अपनाएं, रटाफिकेशन और लंबा रास्ता ही दिखाई देगा आपको। इससे बेटर है कि आप स्टोरी को अच्छे से कवर करें, उसके कैरेक्टर्स को थोड़ा सा स्टडी कर लें। बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट बाकी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी इस क्वेश्चन सीरीज़ में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस पूरे कलेक्ट किए जा रहे हैं जिससे कि कोई भी किसी भी तरीके का कोई टॉपिक आपसे छूटे ना। तो वाई इज़ बैंको किल्ड, बैंको को क्यों मारा गया? बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी, क्योंकि उसको पता था विचेस की जो भी प्रोफेसी हुई थी, जो भी भविष्यवाणी की थी उन लोगों ने, 3 विचेस थी, तो वो उसको पता थी, इसलिए उसको मारा गया, इसलिए उसकी हत्या हुई। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द विचेस आर इक्विवोकेटर्स, दिस मीन्स दैट विचेस, तो जो इक्विवोकेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं कि जो भी वो बोलती हैं, जो भी बात होती है, जो भी स्टेटमेंट होता है, उसके डबल मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। वो क्लियरली ऐसा नहीं होता कि शॉर्ट ये मतलब होगा उसका, उसके डबल मीनिंग, इट कंटेन्स डबल मीनिंग। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, एम्बिगस इन देयर सेइंग। जो भी प्रोफेसी उन्होंने की थी, तो जो विचेस थी वो एम्बिगस थी, अपनी जो भी बातें उन्होंने बोली। नेक्स्ट है विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की डेथ के साथ में क्या हुआ, मतलब उसके साथ और क्या चीज़ें हुई, ठीक है। तो मैकबेथ की डेथ के साथ में मॉरल ऑर्डर इज़ रीस्टोर्ड, जो मॉरल ऑर्डर था वो रीस्टोर हुआ था, ठीक है। जो रूल था, और वो रूल कैसा था, एक टायरनस रूल था, एक ऑप्रेसिव रूल था, तो उसका एक एंड हो गया था, आप कह सकते हैं। तो मॉरल ऑर्डर वॉज रीस्टोर्ड विद द डेथ ऑफ Macbeth. So this was the correct answer, C. Next is sweet are the uses of adversity. These lines have been spoken by. Sweet are the uses of adversity. ठीक है, this is a famous line spoken by ड्यूक सीनियर। ड्यूक सीनियर ने ये बोली थी। कौन से प्ले में है ड्यूक सीनियर, आप सभी को पता होगा, ये एज यू लाइक इट में है। तो जो कि 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुआ था। एज यू लाइक इट, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर आप सीरीज़ को भी सीरियसली देखते हो, डेली ये क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो, तो ये समझ लो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप कवर कर लेते हो, और इससे आपको पता भी चलता है कि क्या कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। इसी के साथ में एंड करते हैं इस वीडियो को। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, या फिर कोई भी आपको TGT PGT LT ग्रेड के सिलेबस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपके फीडबैक से वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, आपके सजेशंस मिलते हैं और पता चलता है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है। दीज वीडियोज़ आर मेड फॉर यू, तो पता होना चाहिए कि क्या आपके हिसाब से सही रहेगा। तो प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज़ ओनली द मोटिवेशन फॉर मी टू अपलोड मोर एंड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर you all. Thank you so much for watching and giving your precious time. And yes, don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so that आपको इसके सारे regular notifications मिल सकें. Thank you.